हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में बहुत ही बेसिक है। अगर आप सोशल स्ट्रक्चर को ढंग से नहीं समझते हो तो इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे सोशल सिस्टम, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ग्रुप्स, इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो गाइस, सोशल स्ट्रक्चर पैटर्न अरेंजमेंट है किस चीज़ का? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, राइट? सो एक एनालॉजी लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग, एक घर, तो वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? उसमें सीमेंट होगा, उसमें ब्रिक्स होगा, उसमें सरिया होगा या जिसको स्टील कहते हो, उसमें फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग होगा, उसमें डोर्स होंगे, फिर बाद में डेकोरेशंस, ये सारी चीज़ें होता है। तो अगर ईंट, सीमेंट, सरिया, सारे डेकोरेशन के सामान, डोर्स, इन सभी को एक जगह आप रख दोगे तो क्या वो घर बन जाएगा? नहीं, वो हीप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल होगा। लेकिन उसी को जब एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं लेबर के थ्रू तो एक घर बन जाता है। वैसे ही सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स, अब आप सोच लो कि सोसाइटी के पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे स्कूल, जैसे कि चर्च, राइट, जैसे कि बैंक्स, कास्ट, क्लास, कोई भी चीज सोसाइटी से जुड़ी हुई हो, उन सभी का एक इंटर रिलेशनशिप होता है, एक पैटर्न और ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, और उसी पैटर्न और ऑर्डरली अरेंजमेंट को सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ आ जाता है। बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब तक आप लोगों ने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया कि जैसे कि एक बिल्डिंग एक ऑर्डरली और एक पैटर्न अरेंजमेंट है बिल्डिंग मटेरियल्स का, वैसे ही सोशल स्ट्रक्चर एक पैटर्न और ऑर्डरली अरेंजमेंट है वेरियस पार्ट का। ओके, इतना तक तो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? ओके, अब थोड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर की हिस्ट्री को देखते और समझते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्ट निकला है वो ऑर्गेनिक एनालिसिस के थ्रू निकला है। ऑर्गेनिक एनालिसिस आप जानते हैं, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी वाज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है वैसे ही सोसाइटी इवॉल्व करता है। तो the term was coined by Herbert Spencer. You know that Herbert Spencer is the same guy who gave the concept of survival of fittest. इसके अलावा from simple and homogeneous to complex and heterogeneous. तो उन्होंने अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट दिया था 1885 में। सो यहाँ से एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझो कि सोशल स्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक एनालॉजी का है। तो इसको समझते हैं। मान लो कि ये एक आदमी है, ठीक है? ये एक आदमी है, ठीक है? स्माइल, हंसता हुआ आदमी है, सोशियोलॉजिस्ट है। तो अब इस आदमी में एक हार्ट होगा, ठीक है? यहीं पे एक लिवर होगा, 2 किडनीज होंगे, ठीक है? एक पैनक्रियाज होगा, आईज होंगे, एयर्स होगा। ये सभी ऑर्डरली अरेंजमेंट में काम करते हैं। ओके, लीवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। पैनक्रियाज का काम क्या है? जो भी आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सिक्रेट करना। किडनी का क्या काम है? शरीर में जितने भी वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं उसको फिल्टर आउट करना। आइज का काम क्या है? चीज़ों को देखना। चीज़ों को देखने से कैसे क्या होगा? आपको डेंजर को देखते हो तो भागते हो, राइट? ईयर से आप सुनते हो, मुंह से आप खाते हो। ये सभी एक पैटर्न और ऑर्डरली अरेंजमेंट में काम करता है। इसी तरीके से हमारे
इसी तरीके से हमारा सोशल स्ट्रक्चर पैटर्न और ऑर्डरली अरेंजमेंट में काम करता है। तो ऑर्गेनिक एनालॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू सोशल स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी का हिस्ट्री हमने देख लिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप इस चीज को याद रखें कि सोशल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। इट इज रिलेटिवली स्टेबल। देखो, स्ट्रक्चर है तो स्टेबल, इंड्योरिंग, ये तो होना ही होगा, अदरवाइज वो सोसाइटी को कंटिन्यू कैसे करेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज मेनी सब स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, सोशल स्ट्रक्चर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, ग्रुप्स होंगे, एसोसिएशन होंगे, वेरियस प्रोसेसेस होगा लाइक एक्लचरेशन, ये सारी चीज़ें। तो इसके जो वेरियस सब पार्ट हैं उसकी भी हम स्टडी आने वाले क्लासेस में करेंगे। इसके अलावा इसका नेचर, सोशल स्ट्रक्चर इन जनरल इट्स एब्स्ट्रैक्ट, मींस इट्स ए कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट सोशल स्ट्रक्चर इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, बट एक आदमी जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, उसने रिपीटेडली एम्फेसिस कराया कि लोग सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इट इज कॉन्क्रीट। बट बाय ऑल प्रैक्टिकल और सोशियोलॉजिकल पर्पसेस हम सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन लेंगे, क्योंकि A.R. रेडक्लिफ ब्राउन तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, राइट? तो सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर को एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली स्टेबल, बट इट्स पार्ट में चेंजेस मोर फ्रिक्वेंटली। आगे हम देखेंगे कास्ट का एग्जाम्पल लेकर के। कास्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन स्ट्रक्चर, कि कास्ट कैसे अभी भी है, लेकिन इसके वेरियस एट्रीब्यूट और इसके वेरियस सब पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे अल्टर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कोविड का सिचुएशन देख लो, तो कोविड में क्या था कि जो एजुकेशन था वो चेंज हो गया, फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड आ गया। फूड लोग कैसे, या तो रेस्टोरेंट में जाते थे या घर में कुक करते थे, लेकिन फिर होम डिलीवरी का कल्चर बहुत तेजी से पकड़ा। अंडरस्टैंड? बट सोसाइटी स्टेबल है, इंडिया वैसे ही पहले था। सोशल स्ट्रक्चर इज स्टिल वेरी गोइंग, आई मीन से दैट विदाउट एनी इरोजन। सोशल स्ट्रक्चर है वहीं पे, लेकिन इसके वेरियस पार्ट हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले क्या होता था, मान लो कि कोई किसी को हज करने जाना था तो बड़ा ही टीडियस जर्नी होता था, ईरान से होकर के, सऊदी अरेबिया से होकर के। अब हर जगह हज कमेटी होती है, आपको फ्लाइट से जाना है, बहुत आसानी से आप चल के जाके और आ जाते हैं, राइट? और बिल्कुल टोटल सेफ्टी होती है। तो रिलीजन तो वहीं पे है, लेकिन इसके करने के तरीके, इसके स्ट्रक्चर, राइट, वो चेंज हो जाता है। रिलीजन इटसेल्फ अंडरगोइंग चेंज, राइट? बैंकिंग इज अंडरगोइंग चेंज। पहले कुछ गिने चुने लोगों के अकाउंट होते थे, जनधन योजना में लगभग सभी एडल्ट लोगों के अकाउंट खोल दिए गए हैं। अंडरस्टैंड? तो वेरियस सब पार्ट होंगे सोशल स्ट्रक्चर की, वो चेंज होगा, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर विल रिमेन देयर, एंड्योरिंग, परमानेंट, स्टेबल। अंडरस्टैंड? ओके, अब चलते हैं आगे, कास्ट से समझते हैं। अगर आप इंडियन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आवर ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर वाज डोमिनेटेड बाय कास्ट। Caste is a unique, say that, positional structure in which top was occupied by Brahmins group, and that were working as a priest and academicians, means education, Kshatriyas who were the warriors and king, then Vaisyas and Sudras, and then there were untouchable or outcast. They were doing menial work. They were considered outside the caste system. They were considered outside the caste system. Panchamaj, right? It was the part of traditional Indian system. Now you say that caste is still present. Most of marriages are happening within the caste. But caste is not as tenacious, not as vicious as once it was. Today you see, especially among educated urban class, inter-caste marriages are not that uncommon. And also,
say that the academicians or teacher or professor can come from any group, like maybe from ex untouchable, maybe from Vaisyas, maybe from Kshatriyas, right? So what it indicate that structure is also permanent. So now we can say that structure is still present, but it had changed in its form. So one thing you can draw from this idea that social structure is relatively permanent, yet its parts changes. Understand? So now come to the next slide. That is the characteristic of social structure. So social structure is essentially a normative system. Normative system means system that is based on the norms, our expected behavior. Means social system guide our behavior, and in turn we help in maintaining social system. So it is a two-way behavior between society and individual. Right? What happened that society provide norms, and then these human beings work in a way that provide a stability to social structure, right? And essentially it is a position system, means there would be different status and roles. So what is status and what is roles? That I will teach in coming classes, but here you can understand status is nothing socially ascribed position of one individual in society. For example, what is my status? I am a teacher. What is my role? My duty is, or my role is to teach. So that is called status and role. So in social structure, essentially it's a position system which implies status and role. It essentially a sanction system. अगर आप social structure में norms follow नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर सैंक्शन लगेगा, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट. पॉजिटिव पनिशमेंट मीन्स you will be punished, negative punishment means reward. So sanction system is very essential. For what? To maintain. For what? To maintain and continue the social structure. अगर किसी ने सोसाइटी में गलत किया and he is not punished, तो फिर क्या होगा? जो सोशल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेन में आ जाएगा. आपने देखा होगा कि कभी किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट नहीं मिलती है तो पूरी सोसाइटी में टेंशन होता है कि अरे ये क्या बात हुई, उसने तो गलत किया, अब एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, राइट? तो इसलिए सोसाइटी इज एसेंशियली ए सैंक्शन बेस्ड सिस्टम. एंड देन द लास्ट इज इट इज सिस्टम ऑफ एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स. इट्स ऑल द पार्ट ऑफ सोसाइटी वर्क in a anticipated way. We all know that what is the function of a religious system or temple or churches or mosque. They have to inculcate religious values. We all know that what we can expect from health system. The aim of health system is, for example, during time of corona, आप सबने notice किया कि health system बहुत prominent हो गया था, because it was the time of health system to act. For what? To continue, to allow to continue the social structure. Understand? अब आते हैं अगली स्लाइड पे. तो आखिर डेफिनेशन क्या है सोशल स्ट्रक्चर का? गाइस, आपको पता है कि सोशल स्ट्रक्चर, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर. सो द फाउंडिंग फादर ने जिन किसी टर्म को कॉइन किया है उसके डेफिनेशन में हमेशा प्रॉब्लम होता है. ओके, एंड सोशल स्ट्रक्चर के ये कोई एग्रीएबल डेफिनेशन नहीं है. There is not a single definition that is agreeable to everyone. Why? Because it's abstract nature, right? So, हालांकि एक बेसिक डेफिनेशन जो कि लेमैन डेफिनेशन सोशियोलॉजिस्ट देते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर इज पैटर्न, ऑर्डरली एंड एंड्योरिंग फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप that people establish with one another. Its four components are status and role, groups, and social institutions, right? You know that what is status, you know that what is role. Group means any group like caste, class,
प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन लाइक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स. रिसेंटली आप सब देख रहे हो ना कि जो हमारे रेसलर्स हैं उनका ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है. दैट इज ऑल्सो ए सोशल ग्रुप. एंड देन सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, मैरिज, किनशिप, religious institutions, right? Economy, all these things can term as social institution. So what is the characteristic of social institution? That it serves a basic function. To whom? To entire social structure. All right? So ये हो गया definition. कोई भी single agreeable definition नहीं है, but still एक doable working definition प्रोवाइड किया जाता है कि सोशल स्ट्रक्चर इज पैटर्न, ऑर्डरली एंड एंड्यूरिंग फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट पीपल एस्टैब्लिश विथ वन अनदर. इट्स 4 components आर स्टेटस, रोल, ग्रुप्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन. नाउ कम टू फ्यू डेफिनेशन दैट हैज बीन गिवन बाय डिफरेंट थिंकर. इनके डेफिनेशन में डिफरेंट होता है एक दूसरे से, येट सम टाइम I mean in exam you can directly see that whose definition of social structure is this, and then you will see the option. So SF Nadel, उसके बुक का ही नाम था The Theory of Social Structure. उन्होंने कहा कि social structure is nothing but status and role distributed through society or throughout society. जो status and role है ना, doctors, engineers, soldier, lawyer, politician, and ये सारे social status हुआ, jailers, right, and criminals, right, and इनका जो रोल है, सो स्टेटस एंड रोल मिला के ही सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है. हालांकि फिर कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक टेम्पल्स, they are also the part of our social structure. Market, banks, all these non-living things are also the part of social structure. So then जिन्सबर्ग का डेफिनेशन पे आते हैं. सोशल स्ट्रक्चर इज कंसर्न विथ मेजर फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग orderly arrangement which is interconnected to one another. I will teach you social organization in next video, right? बट इन्होंने एक डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए एक दूसरे टर्म को ले आया जिसके डेफिनेशन को भी समझना जरूरी है, राइट? इसको कहते हैं क्या? कैच 22 सिचुएशन कहते हैं ना कि एक चीज को सॉल्व करने में आप दूसरे प्रॉब्लम पे पहुंच गए, राइट? सो कोजर, ये लेविस कोजर का डेफिनेशन है, and that is social structure refer to relatively stable and patterned relation of various social unit. यहाँ पे देख लो कि relatively stable and pattern. Stability is important. If something is not enduring, not long lasting, that you cannot call a structure. For example, आप घर तो बना लेते हो ना, कभी आप समंदर के किनारे या नदी के किनारे गए हो तो वहाँ पे आप सैंड का कैसल्स बनाते हो, लेकिन उस कैसल की क्या प्रॉब्लम है कि वो तुरंत कोलैप्स कर जाता है, वो एंड्योरिंग नहीं है, तो उसको कैसल नहीं कह सकते, राइट? सो एंड्योरमेंट, कॉन्टिन्यूटी, लॉन्जेटिविटी, परमानेंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. यू नो, अगर कोई सोशल स्ट्रक्चर परमानेंट होगा नहीं तो फिर सोसाइटी बनेगा नहीं. याद रखना कि सोशल स्ट्रक्चर ये बाउंड्री है, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा. कम्युनिटी, एसोसिएशन, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी चीजें आ जाएगा. सो बाय नाउ आई हैव क्लैरिफाइड यू वन थिंग, दैट सोशल स्ट्रक्चर इज एसेंशियली पैटर्न एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्ट. अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, और आप मुझे उसका आंसर दोगे कि ट्राइब की सोसाइटी होती है, उसमें तो शायद स्कूल नहीं होते होंगी. प्रिमिटिव ट्राइब की बात करता हूँ मैं, इंडियन ट्राइब तो स्टिल बहुत एडवांस है. जैसे कि अंडमान आइलैंड पे कुछ ट्राइब्स हैं, फॉर एग्जांपल सेंटिनलीज, और वहाँ कोई स्कूल नहीं है, वहाँ कोई हेल्थ केयर नहीं है, राइट? वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक टेम्पल, मॉस्क, चर्च नहीं है, वहाँ पे कोई बैंक्स नहीं है. तो क्या वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर है या नहीं है, राइट? बताओ बताओ बताओ, सोशल स्ट्रक्चर है नहीं है? नहीं है, नहीं, वहाँ पे भी सोशल स्ट्रक्चर है. एक वर्क है विलियम फोथे वाइट का, द स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी एंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन स्लम. सो स्लम जो कि अमेरिका जब ग्रो कर रहा था, से दैट व्हेन लार्ज वेव ऑफ माइग्रेशन
was happening in America in say 1940, 1950, even 1960. So उस टाइम पे विलियम फोर्थे वाइट ने एक इथनोग्राफिक स्टडी किया। किस चीज़ का? अमेरिकन स्लम का। उसका उन्होंने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बताया। एंड ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर कि क्या वहाँ पे कुछ पैटर्न है, ऑर्डरली है, एंड्योरिंग है। आप बताओ कि क्या हुआ होगा किसी स्लम में? स्ट्रक्चर तो नहीं मिलना चाहिए। स्लम में क्या होता है? नाली यहाँ बह रहा होता है, वहाँ मुर्गे भाग रहे होते हैं, वहाँ लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, कपड़े वहाँ पर डले होते हैं, कुछ सामान यहाँ पे गंदगी फेंका होता है। स्लम का तो ऐसे ही करेक्टराइज करते हैं ना। स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी, वहाँ पे सैनिटेशन की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, क्राइम होता है। तो क्या वहाँ पे कोई सोशल स्ट्रक्चर है? आप ये भी सोचो कि क्या एक प्रिमिटिव ट्राइब में सोशल स्ट्रक्चर है? जी हाँ, विलियम फोर्थे वाइट ने कहा कि उस स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में भी एक सोशल स्ट्रक्चर है। लोग वहाँ परमानेंटली रहने नहीं आते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ रहता है। वहाँ के लोग एक पार्टिकुलर ग्रुप को वोट देते हैं, उनकी एक इकोनॉमी है, उनका एक रिलीजियस अफिलिएशन है, राइट। वैसे ही जो प्रिमिटिव ट्राइब है वहाँ पे भी एक सोशल स्ट्रक्चर है। एक बात आप जरूर कह सकते हैं कि वो सोशल स्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे चर्च नहीं है, मॉस्क नहीं है, बट रिलीजन है वहाँ पे भी। वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, बट हेल्थ केयर वहाँ पे भी प्रिमिटिव है। जब उनको कोई इंजरी होती है तो प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह वो भी लगाते हैं। वहाँ पे भले ही बैंक्स ना हो, बट कुछ चीज़ें उनके लिए भी रिसोर्स है, वो भी चीज़ों को जमा करके रखते हैं। अंडरस्टैंड? सो सोशल स्ट्रक्चर सेंटिनलीज आइसोलेटेड ट्राइब में भी है, बस वो वेल डेवलप नहीं है। बल्कि हम इंडिया में भी देख लें तो हमारे विलेज का सोशल स्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं है सिटी की तुलना में, राइट। सिटी में सारे सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सेपरेट होते हैं। गांव में देखोगे कि सेम आदमी है, वो भाई खेती भी कर रहा है और वो छोटा मोटा इलाज भी करता है। कभी कभी कुछ बच्चे आ गए तो उनको पढ़ा भी दिया, राइट। लेकिन जब सोसाइटी वेल डेवलप होता है, जैसे आप किसी वेस्ट में किसी कंट्री का एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल जर्मनी, वहाँ पे सारे बच्चे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घर में बैठ के एजुकेशन कर रहा है। अगर घर में किसी को एजुकेशन मिल रहा है तो वहाँ की अथॉरिटी क्वेश्चन करती है कि वाई योर चाइल्ड इज इन होम, वाई आर नॉट सेंडिंग हिम। अंडरस्टैंड? तो वहाँ पे जैसे कि गाँव में क्या करते हो आप कि किसी को उधार दे दिया, उससे सूद भी ले लिए, अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। अंडरस्टैंड? सो सोशल स्ट्रक्चर उसको अलाउ नहीं कर रहा, तो उसके लिए बैंक बने हुए हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना कि सोशल स्ट्रक्चर हर सोसाइटी में है। हो सकता है वेल डेवलप ना हो, कि सारे सोशल इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से सेपरेट ना हो, लेकिन ऑलवेज वेयरएवर देयर इज ए सोसाइटी देयर विल बी सोशल स्ट्रक्चर। तो आप सर ने खूब अच्छे से सोशल स्ट्रक्चर समझ लिया। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट करना, आई विल रिप्लाई फॉर ऑल योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।